दोस्तों स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की है प्यारे देश भारत और दुनिया की हर बड़ी खबर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो आपका दिया हुआ प्यार बहुत हमें मिल रहा है और अब तक जो सब्सक्राइबर्स की गिनती है 33,000 को क्रॉस कर चुकी है और हम यूट्यूब की एक 33,000 की बहुत बड़ी फैमिली बन चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। चलते हैं भारत की सबसे बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, भारत में फिलहाल केसों की संख्या 59,642 हो गई है और सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में रजिस्टर किए गए हैं जहां 19,000 केस रजिस्टर हो चुके हैं। तो गुजरात में 7400 और दिल्ली में 6300, तो तमिलनाडु में 6,000 और राजस्थान में 3500 लोग अब तक इस आपदा से संक्रमित हुए हैं। और दोस्तों ये है भारत के 5 राज्यों का कोरोना से हाल। और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कह दिया है कि इस वायरस के साथ हमें जीना होगा क्योंकि ये वायरस आसानी से भारत और पूरी दुनिया से जाने वाला नहीं है और इसलिए हमें अपनी दैनिक चर्या में जरूरी बदलाव और साफ सफाई के ध्यान के जरिए इस महामारी को हराने पर काम करना होगा। हालांकि ये महामारी पहले की महामारियों की तरह आसान नहीं है और ये महामारी काफ़ी लंबी चलेगी और इसके चलते हमें ज़रूरी सावधानी और ज़रूरी प्रिकॉशंस अपना कर रखने चाहिए ताकि हम अपना और अपनों का ख्याल रख सके। इसी के साथ पंजाब में भी 5वीं से 10वीं तक की क्लास के लिए अब जो परीक्षा है उसको टाल दिया गया है। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि हम 5वीं से 10वीं क्लास के बच्चों का हस्तांतरण यानी कि अगली क्लास में उनका प्रवेश उनके घर बैठे ही दे देंगे। दोस्तों ये महामारी को लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि सीबीएसई एग्ज़ाम्स भी जुलाई में होने के ऊपर सीबीएसई एग्ज़ाम्स ने बोला है, मगर देखना होगा कि क्या जुलाई में सीबीएसई के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते हैं या नहीं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है और ये घेरा कोरोना महामारी को लेकर है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कहा था कि इस लॉकडाउन का कोई भी फायदा नहीं है, परंतु दोस्तों इस लॉकडाउन का कितना फायदा है आप देख ही रहे हैं। केस बहुत कम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस लॉकडाउन से ही हुआ है। मगर इस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कुछ अलग ही बोल रहे हैं और आज इन्होंने बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री जो इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं वो अकेले ही लड़ रहे हैं, किसी और सहयोगी पार्टियों और संसद के जो पार्टियां हैं उनसे कोई भी विचार विमर्श वे नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे इस कोरोना की जंग को अकेले नहीं जीत सकते। और अगर उन्हें कोरोना की जंग जीतना है तो कांग्रेस सहित और जो विरोधी पार्टियां हैं उनका भी साथ भारत के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री भी सबका सहयोग लेने के लिए राजी हैं, मगर जब कांग्रेस के पार्टी के ये नेता राहुल गांधी जैसे जब बयान देते हैं कि लॉकडाउन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो ये काफ़ी शर्म की बात है। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या आपको कांग्रेस के राहुल गांधी की बात सच लग रही है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया सही लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मौतों का आंकड़ा लगभग सभी रिकॉर्ड तोड़ गया है और 75,000 से 80,000 के बीच में आंकड़े पहुंचे हैं और इसी को लेकर अमेरिका को अब हिंदू धर्म की याद आ गई है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म की याद आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पूरे के पूरे अमेरिका को हुई है। दरअसल अमेरिका में हुई मौतों पर भारतीय परंपरा के अनुसार हरीश ब्रह्मा भट्ट ने आज व्हाइट हाउस, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वहां पर गुजरात के हरीश ब्रह्मा भट्ट ने हिंदू परंपरा के अनुसार प्रेयर की और लोगों के स्वास्थ्य की कामना की। दोस्तों इस महामारी से अमेरिका इस कदर डर गया है कि अब तो वो हर धार्मिक हथकंडे अपनाने लगा है और अब सबसे पहले उसे भारत के हिंदू धर्म की प्रेयर ही याद आई है। हालांकि इस महामारी से पहले फरवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आए थे और मोदी और ट्रंप की यारी आपने देखी ही होगी। मोदी और ट्रंप की यारी और इस हिंदू धर्म की प्रेयर के बारे में जो अमेरिका में आज हुई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें।
चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना महामारी से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच WHO की एक नई शोध आज सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, WHO का कहना है कि जो मरीज कोरोना इन्फेक्टेड थे और वो बाद में ठीक हो गए हैं, और अगर उनका दोबारा टेस्ट किया जाता है और अगर वो फिर से इन्फेक्टेड बताए जा रहे हैं या फिर कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जरा सा भी मतलब नहीं है कि उन्हें कोरोना हो चुका है। हालांकि ये फेफड़ों में एक डेड सेल जो होती है, जो उस कोरोना महामारी के चलते डेड हो गई थी, उनके कारण भी ये कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि एक बार जब वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मनुष्य के अंदर आ जाती है तो उसका दोबारा प्रभावित होना काफ़ी मुश्किल है, मगर इस बारे में WHO अभी शोध कर रहा है। मगर WHO की इस नई स्टडी के अनुसार अगर एक व्यक्ति ठीक हो गया है और अगर दोबारा उसे इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना है उसे, बल्कि इसमें फेफड़ों की डेड सेल हो सकती हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जुड़ी हुई है आज की मज़दूरों से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, मज़दूर अगर अपने अपने घर चले जाएंगे तो इस देश को कौन चलाएगा। जी हाँ दोस्तों, मज़दूर और किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और इसीलिए भारत देश को चलाने के लिए मज़दूरों का सहयोग लिए बिना भारत देश चल नहीं सकता। और यही कारण है कि भारत माता के लिए जय हिंद जय भारत कमेंट सेक्शन में लिखना आप ना भूलिए। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मज़दूर अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में ही 8 लाख से ऊपर मज़दूरों ने अपने अपने स्टेटों में जाने के लिए अप्लाई किया है। और हरियाणा में जहां धान और पंजाब में जहां धान की जो बहुत बड़ी संख्या में बुआई होती है, अगर वही बिहार के और ये यूपी के सभी जो लेबर है वो वापस चली जाएगी तो फिर वहां पर धान कौन लगाएगा। हालांकि अगर धान नहीं लगेगा तो भारत के किसान इस महंगाई के दौर में भारत का पेट कैसे भरेंगे। हालांकि इस महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि इस महामारी के साथ ही जीना होगा और इस महामारी के साथ ही सभी काम धंधे करने होंगे। और इसलिए अगर आप भी एक मजदूर हैं तो हमारा आपसे सवाल है कि क्या आप अब घर लौट रहे हैं, उस हिसाब से आपका घर लौट पाना ये सही बात है या नहीं। क्योंकि भारत अब जिस मुश्किल की स्थिति में फंसा है उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारत को किसान और मजदूर वर्ग से ही है, से आगे खड़े हैं। हालांकि कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में किसान और मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये धरती माता के आगे हाथ जोड़कर उन्हें नमन तो करते ही हैं, इसी के साथ पूरे भारत का पेट भी भरते हैं और पूरी दुनिया का भी पेट भरते हैं। हालांकि इसी के बीच जब पूरी स्टेटें एक स्टेट से दूसरी स्टेट मजदूरों को भेजने में लगी हुई हैं, तो वहीं तेलंगाना की सरकार कह रही है कि हमें बिहार से अपने 20,000 श्रमिकों को वापस लाने की अनुमति दी जाए। हालांकि दोस्तों अब ये हालात उस कदर बदल रहे हैं कि जिस कदर एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूर जा रहे हैं, उसी तरह से दूसरे राज्यों से उस राज्य में वापस आने वाले समय में मजदूरों को लाने की मुहिम भी शुरू होगी। दरअसल दोस्तों अब जो धान बिजाई का मौसम शुरू होगा उसके तहत श्रमिकों की ज़रूरत तो अलग अलग राज्यों में होगी ही, जिस कारण से अब ट्रेनें आपको वहां से मजदूरों को दूसरी स्टेट ले जाती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। हालांकि तेलंगाना ने इसकी शुरुआत कर दी है और 20,000 श्रमिकों को बिहार से लाने के लिए अनुमति मांगी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर दुनिया से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन ने दुनिया का तानाशाह, सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन आज चाइना को धन्यवाद दे रहा है। कोरोना महामारी से जिस कदर चाइना ने जीत पाई है उसको लेकर किम जोंग उन ने आज चाइना का एक आभार प्रकट किया है और उसे एक कॉन्ग्रेचुलेशंस दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना की महामारी के बीच अब चाइना वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है, जिसको लेकर चाइना के बंदरों पर ही कोरोना वायरस की शोध हो रही है। हालांकि इसी को लेकर कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर जो शोध हुई है वो बंदरों पर सक्सेसफुल हो चुकी है। इसकी पुष्टि चाइनीज साइंटिस्टों ने आज कर दी है। हालांकि तस्वीरों में देख रहे बंदरों में भी कोरोना इन्फेक्शन दिया गया था और एक हफ्ते के बाद
जिनको ये वैक्सीन दी गई थी उनमें न्यूमोनिया का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया था, और जिन्हें वैक्सीन नहीं दी गई थी उन बंदरों में ये न्यूमोनिया के लक्षण पाए गए थे, जिससे आप सोच सकते हैं कि चाइना में बंदरों की शोध सक्सेसफुल रही। हालांकि दोस्तों, चाइना ने इसी के अलावा कोरोना वैक्सीन का जो टेस्ट है वो 508 ह्यूमन पर भी किया है। और दोस्तों, इन 508 ह्यूमन पर इस कोरोना वैक्सीन का क्या असर रहा है, इसके परिणाम इसी महीने के आखिरी तक आ सकते हैं। और उम्मीद है कि चाइना, इस महामारी को जन्म देने वाला चाइना ही इस महामारी का विनाश करने वाली वैक्सीन का जन्म कर देगा। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो चाइनीज़ और चाइना के साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक महाबुद्धू हैं, जिन्होंने इन वायरस को जन्म तो दे दिया है, मगर उन्हें कंट्रोल करने के लिए वे अभी इतनी तकनीक हासिल नहीं कर सके हैं। वहीं दोस्तों, आपको इन बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।